तो देखिए फ्रेंड, अब जो करने वाले हैं हम लीनियर की सेकंड यूनिट है, जो कि हमारे पास क्या है, रैंक के ऊपर डिपेंड है। और इस यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका बेसिक उठ के चलता है। अगर आपकी पहली 3 यूनिट स्ट्रॉन्ग है, जो कि पहली तो हमारे पास क्या थी, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में थी, सेकंड जो है वो रैंक के बारे में, तीसरी जो है वो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन के बारे में। अगर ये 3 यूनिट आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ये मान के चलिए कि आगे की जो नेक्स्ट लेक्चर रहा करेंगे आपके लिए इजी रहेंगे। तो इसलिए जो है डेली का काम डेली करना है, आपको ईच डे का वर्क करना है। समझते हैं डिटरमिनेंटल रैंक होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी रैंक होती है वो 3 तरह की होती है। जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो हमारे लिए मेनली 3 तरह की रैंक रहेगी। सबसे पहली बात है डिटरमिनेंटल रैंक, हम उसको रो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। रो ए का मतलब है डिटरमिनेंटल रैंक। और फिर हम सीखेंगे रो रैंक। रो रैंक के सफिक्स में आर डाल देंगे, ये जो आर है दैट रिप्रेजेंट ए रो रैंक। और इसके सफिक्स में अगर सी डाल देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम रैंक। तो ये जो यूनिट है रैंक, इसमें हम 3 चीजें सीखेंगे कि डिटरमिनेंटल रैंक क्या होती है, रो रैंक क्या होती है, कॉलम रैंक क्या होती है। और फिर उसको आगे हम फर्दर जो है इनके बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले बात करते हैं सब मैट्रिक्स क्या होती है। क्या सब मैट्रिक्स? तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स। तो आपको पता है ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है और मैं क्या चाहता हूं, इसकी एक सब मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं। क्या? ये तो हो गई मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के आप कुछ कॉलम या रो को डिलीट कर दो, कुछ कॉलम या रो को डिलीट कर दो। जैसे सपोज करो मैंने पहली रो को डिलीट कर दिया। अगर मैं पहली रो को डिलीट कर दूं तो जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो होगी 2 4 2 1 1 9। पहली रो डिलीट करने से ये बन जाएगी, ये क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट क्या करता है, सेकंड कॉलम को डिलीट कर देता है। अगर सेकंड कॉलम को आप डिलीट करोगे तो मैट्रिक्स बन के क्या होगी, 1 1 4 4 1 9। ये मैट्रिक्स बन के तैयार होगी। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट क्या करता है, फर्स्ट रो को और थर्ड रो को डिलीट कर देता। अगर फर्स्ट रो और थर्ड रो को डिलीट करेंगे तो क्या बनेगी मैट्रिक्स, ये बनेगी 1 2 1। तो ये सभी क्या कहलाएगी, हमारी सब मैट्रिक्स कहलाएगी। तो सब मैट्रिक्स क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी कुछ रो या कॉलम को डिलीट कर दो। दोनों चीज को भी डिलीट कर सकते हो। कई टीचर इसको क्या बोलते हैं, किसके जो है इसके कुछ एलिमेंट को डिलीट कर दो। कुछ नहीं होता। कई सपोज करो आप ये चाहो कि सिर्फ यही एलिमेंट डिलीट कर दो, 1 2 4 4 2 1 9। ये नहीं है, ये सब मैट्रिक्स नहीं है। किसी एक एलिमेंट को डिलीट नहीं किया जाता। जो डिलीट करना होता है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को डिलीट करना होता है। अब बात ये आ गई, अगर कोई जो मैट्रिक्स है उसकी 2 होती है, एक होती है स्क्वायर सब मैट्रिक्स और एक होती है हमारे पास सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स तो क्या है, इसकी रो या कॉलम को डिलीट करके बना दी गई। फिर स्क्वायर सब मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जैसे हम बात करें स्क्वायर सब मैट्रिक्स, क्या स्क्वायर सब मैट्रिक्स किसे कहेंगे? सबसे पहली बात तो वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होनी चाहिए। सब मैट्रिक्स दैट मींस ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसकी रो या कॉलम को डिलीट करके बनाई जाएगी। और जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो अपने आप में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए तो उसको कहा जाता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है उसको? स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ओके, जैसे सपोज करो ये मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन, मैंने इसकी क्या करी, मैंने इसकी पहली रो डिलीट कर दी और पहला कॉलम डिलीट कर दिया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके एक नई मैट्रिक्स बना दी हमने, ए डैश नाम दे दिया, दिस इज 2 1 1 9। क्या किया हमने, इसकी फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके एक नई मैट्रिक्स बनाई है। जो ये मैट्रिक्स बन के तैयार हुई है इसका साइज की बात करें तो क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो ये जो मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स तो है बट ये क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ओके,
अब बात करते हैं सिंपल, अगर कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स, सपोज करो मैं इसकी सिर्फ फर्स्ट रो डिलीट करता, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट रो डिलीट करता तो जो मैट्रिक्स बन के तैयार होती है 1 2 1 4 1 9, ये बन के तैयार होती। क्या किया मैंने, इस मैट्रिक्स का सिर्फ फर्स्ट रो को डिलीट किया है तो ये मैट्रिक्स बन के तैयार होती। ये सब मैट्रिक्स तो है बट ये क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। अब जो है यहां से जो क्वेश्चन अराइव हो जाता है कई बार, वो ये हो जाता है, टिफर के अंदर बात करें या गेट के अंदर बात करें, वो ये हो जाता है, सपोज करो एक मैट्रिक्स है, अगर साइज की बात करें तो 4 क्रॉस 4 है। क्वेश्चन ये अराइव हो जाता है, ये जो मैट्रिक्स है इसकी हाउ मैनी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 2, किसकी 4 क्रॉस 2 की जो है कितनी सब मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। क्या कि इसकी 4 क्रॉस 2 की कितनी सब मैट्रिक्स बनाई जाती है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कैसे सोल्व किया जाता है, ये है रो, ये है कॉलम, ये देखो रो कितनी है 4, तो क्या लीजिए 4 जितनी ओरिजिनल थी सी लगा के कॉम्बिनेशन कितनी चाहिए है, 4 ही चाहिए है, मल्टीप्लाई कॉलम कितने है 4, कितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं 2, तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल, ये आंसर निकालिए, तो ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 6। दैट मीन्स हम जो है 4 क्रॉस 2 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, 6 मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें ये है, सपोज करो मैं आपको ये कहूं कि 3 क्रॉस 2 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, मैट्रिक्स का साइज इसका क्या है 4 क्रॉस 2, और मैं आपको ये कहूं हाउ मेनी सब मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2, क्या बोल दिया गया आपको कि यहां पर 3 क्रॉस 2 की कितनी सब मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, कितने ऑर्डर की 3 क्रॉस 2 की। तो इसमें ये देखिए रो कितनी सिलेक्ट करनी है आपको 3, कॉलम कितने सिलेक्ट करने हैं आपको 2, एक्चुअलिटी में रो देखी जाए तो है कितनी 4, कॉलम देखे जाए तो है कितने 2, तो आप क्या करोगे 4 में से कोई 3 रो सिलेक्ट यानी कि 4c3, और रो कॉलम है कितने 4 में से कोई 2 कॉलम सिलेक्ट, तो 4 में से किन्हीं 3 नंबर को सिलेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है 4c2 कॉम्बिनेशन। तो यहां पे अगर इसको कैलकुलेट करें, अच्छा एनसीआर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एनसीआर ये होता है n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है एनसीआर का, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद रख लेना। अब ये है, अब बात करें अगर हम तो 4c3 कितना होता है 4 और 4c2 कितना होता है 6, तो इसका मतलब 24 मैट्रिक्स बनाई जा सकती है ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2। क्या 3 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो 24 बनेगी। अब देखा जाए 24 बना के देखना तो नॉट इजी, अगर एग्जाम में बैठे हुए तो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, हाँ घर पे आप बैठे हो तो बना के देख सकते हो। जैसे अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए, सपोज करो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 7, कितना ऑर्डर है 5 क्रॉस 7, और आपको ये बोल दिया गया कि हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 4 क्रॉस 5 कि 4 क्रॉस 5 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, यानी कि हाउ मेनी सब मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 4 क्रॉस 5 कि ये जो मैट्रिक्स A है इसकी कितनी सब मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 5 हो। क्या इस मैट्रिक्स की कितनी सब मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जो क्या हो 4 क्रॉस 5 की हो। तो देखते हैं कितनी रो है 5, कितनी रो लेनी है 4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5 में से कोई 4 सिलेक्ट यानी कि 5c4, कितने कॉलम है 7, कितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं 5, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी 7c5। ओके करते हैं 5c4 कितना होता है 5, ये हमारे पास हो जाएगा 21, तो कितना आएगी मल्टीप्लाई 5 और ये 10,
यानी कि 105 मैट्रिक्स बनाई जा सकती है 4x5 की। अब प्रैक्टिकली अगर इसको देखना चाहो तो टाइम लग जाएगा इस चीज में तो आपको, तो इसलिए जो है आपको ये करना है कि जब भी आपको क्या करना हो, कोई सब मैट्रिक्स बनानी हो, क्या करना हो आपको, कोई भी सब मैट्रिक्स बनानी हो तो ऐसे आपको जो है कैलकुलेट कर लेना है इनको। अब 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब मैट्रिक्स का साइज है 5x6, तो हाउ मेनी सब मैट्रिक्स 4x4, हाउ मेनी सब मैट्रिक्स 3x3, हाउ मेनी मैट्रिक्स 2x4, 4x2। तो आपको ये 4 चीज कैलकुलेट करके दिखानी है कि अगर कोई मैट्रिक्स का साइज 5x6 है तो उसकी जो है 4x4 की कितनी सब मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, 3x3 की कितनी है। ये एक और क्वेश्चन दे देता हूं। मैट्रिक्स का साइज है 7x4, क्या मैट्रिक्स का साइज है 7x4, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी टोटल सब मैट्रिक्स, कि इसके पास जो टोटल सब मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनाई जा सकती है, हाउ मेनी टोटल सब मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की। तो आपको यहां क्या करना है, इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बना के दिखानी। मुझे छोटा कर देता हूं, चलो इसको आपको 3x4 के लिए कर देता हूं सब मैट्रिक्स। इन क्वेश्चनों को क्या करोगे, एक नंबर को फिक्स करके दूसरे को बदलते रहना। जैसे इसको फिक्स कर लेता हूं तो 3x1 की बनाना, 3x2 की, 3x3 की और 3x4 की, ये होगी। अब इसको ले लो 2, तो 2x1 की, 2x2 की, 2x3 की, 2x4 की। अब इसको ले लो 1x1 की, 1x2 की, 1x3 की, 1x4 की, ये बनेगी टोटल सब मैट्रिक्स। अभी ये देख लो इतने ऑर्डर की कितनी है, इतने की कितनी है, ये आएगी टोटल सब मैट्रिक्स। और ये जो क्वेश्चन है इसकी ट्रिक नहीं है, ये निकाल के देखने होते हैं, ये टेक्निकल चीजें है, तो कई बार गेट के अंदर ये चीजें भी आपसे पूछ सकता है। अब बात आ गई कि माइनर क्या है। यहां जो शब्द यूज हो गया वो है माइनर। क्या माइनर, तो माइनर जो हम कहेंगे उसे किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर। अगर हमारे पास कोई क्या है, आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो किसका, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, तो उसको माइनर कहते हैं। जो माइनर कैलकुलेट किया जाता है वो जो है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का है। किसका कैलकुलेट किया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्यों, डिटरमिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट काउंट ही नहीं होता। तो इसलिए जो है जब भी माइनर की बात आएगी तो मैं यहां पे जो माइनर बोल लूंगा ये ऑर्डर का बोल लूंगा। दूसरे शब्दों में जो है कई ऑथर जो है यहां माइनर जो कहते हैं, माइनर का मीनिंग वो लेके चलते हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेके चलते हैं कई ऑथर। और स्क्वायर सब मैट्रिक्स है इसलिए उसका ऑर्डर भी होगा। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको 2x2 तो बोला ही नहीं जाएगा, उसको कहा जाता है ऑर्डर 2। अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसको कहा जाता है ऑर्डर 3। अगर कोई 4x4 की मैट्रिक्स है तो उसको बोला जाता है ऑर्डर 4। अगर कोई मैट्रिक्स 5x6 की है तो उसको बोलना होगा 5x6, उसको ऑर्डर 5 मत बोल देना। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी को आप क्या बोल सकते हो कि ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ये ऑर्डर बोलने का मतलब। यानी कि माइनर एक्चुअलिटी में क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। मान लो मैं आपको ये कहूं एक मैट्रिक्स है ए जिसका साइज है 5x4 और मैं आपको ये कहूं हाउ मैनी माइनर ऑफ ऑर्डर 3। मैं आपको ये कह दूं कि इसके पास कितने माइनर है ऑर्डर 3 के। दैट मींस इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये जो मैट्रिक्स है इसके पास कितनी ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, 3x3 की। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, 3x3 की सब मैट्रिक्स बतानी है। और ये तो हम जानते हैं ये क्या आएगा, कितनी रो है 5, कितनी सिलेक्ट करनी है 3, तो 5c3। कितने कॉलम है 4, कितने करने हैं 3, तो 4c3। तो ये टोटल आ जाएगी। तो इसलिए जब भी आपका माइनर की बात आए तो हम ये करेंगे,
अच्छा एक बात तो कंफर्म है, सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 7 क्रॉस 5 है। कितना ऑर्डर इसका? 7 क्रॉस 5 है। अब मैं आपसे ये पूछूं हाउ मैनी माइनर ऑफ ऑर्डर 6, इसके पास 6 ऑर्डर के कितने माइनर है? या फिर मैं आपसे ये कहूं इसके पास 7 ऑर्डर के या फिर 8 ऑर्डर के या फिर 9 ऑर्डर के कितने माइनर है? तो 6 ऑर्डर के माइनर होने का मतलब ये है मैट्रिक्स 6 क्रॉस 6 की होना। 6 माइनर होने का ऑर्डर 6 होने का मतलब क्या? मैट्रिक्स 6 क्रॉस 6 की होना। 6 रो तो बना दोगे आप क्योंकि आपके पास रो 7 है। कितनी रो आपके पास? 7। कितनी सिलेक्ट करनी है? 6। कॉलम कितने हैं? 5। कॉलम 6 नहीं बनाए जा सकते क्योंकि आपने अपने पास से एडिशन में कुछ नहीं ऐड कर सकते आप, इनका यूज करते हैं क्योंकि सब मैट्रिक्स दैट मींस इसके मेंबर पिक करने हैं आपको। 7 रो है उसमें से 6 रो तो सिलेक्ट कर लोगे, बट आपके पास 5 कॉलम है। 5 कॉलम से 6 कॉलम कैसे बना दोगे? बनाया ही नहीं जा सकता। दैट मींस आप क्या कहोगे, ये जो मैट्रिक्स है इसके पास 6 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट नहीं होता। क्या कहोगे? ये जो मैट्रिक्स है इसके पास 6 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट नहीं होता। ओके, फिर बात आ गई 7 ऑर्डर के कितने हैं? 7 रो तो बना दोगे, 7 कॉलम तो नहीं बना पाओगे, इसलिए क्या कहोगे? इसके पास 7 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट नहीं होता। सिमिलरली 8 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है अगर आपके पास कोई माइनर एग्जिस्ट ना हो, क्या अगर आपके पास सपोज करो एक माइनर है वो एग्जिस्ट नहीं होता तो उससे बड़े मान लिया एक माइनर है जिसका ऑर्डर कितना है? आर। कितने ऑर्डर का माइनर है वो? आर। अगर कोई आर ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट नहीं होता, एग्जिस्ट ना होने का मीनिंग ये है उसका जो साइज है वो जो आपको मैट्रिक्स गिवन थी उससे बड़ा हो गया। क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं है। अगर कोई आर ऑर्डर का माइनर आपका एग्जिस्ट नहीं होता तो आप ये बोल देना कि उससे बड़े माइनर भी एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो एक थ्योरम बन गई। क्या बन गई थ्योरम? लेट ए बी एनी मैट्रिक्स इफ ए हैज नॉट ए माइनर ऑफ ऑर्डर आर। एक ए मैट्रिक्स है जिसके पास जो है आर ऑर्डर का कोई माइनर नहीं है। क्या नहीं है? आर ऑर्डर का कोई माइनर नहीं है। अगर इसके पास आर ऑर्डर का माइनर नहीं है तो आप ये बोल देना इसके पास ना तो r+1 ऑर्डर का माइनर होगा, ना ही r+2 का होगा, ना ही r+3। दैट मींस r से जितने भी बड़े माइनर आप ले सकते हो वो एग्जिस्ट नहीं होंगे। अब बात आ गई इससे छोटा। अब r है, इससे छोटा हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे सपोज करो, मान लो मैं बात करूं 8 क्रॉस 8। अब 8 क्रॉस 8 का जो माइनर है वो एग्जिस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? 8 क्रॉस 8 का जो माइनर है ये हमारा एग्जिस्ट नहीं होता। ओके, 8 क्रॉस 8 का एग्जिस्ट नहीं होता। इसका सब लिया, इसका छोटा किया। इसका छोटा सपोज करो एक स्टूडेंट ने कर दिया 7 क्रॉस 7 और एक ने कर दिया 5 क्रॉस 5, जबकि ये तो एग्जिस्ट नहीं होता और ये एग्जिस्ट होता है। यानी कि आप ये कहोगे अगर आर ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट नहीं होता, आप क्या कहोगे? अगर आर ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट नहीं होता तो उससे कम ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि डिपेंड करता माइनर क्या पूछना चाहते हो आप। सपोज करो आप मुझे पजल करने की कोशिश करो, आप ये कहो ये जो मैट्रिक्स गिवन है 7 क्रॉस 5, क्या इसका 8 क्रॉस 8 का माइनर एग्जिस्ट है? तो आप कहोगे नहीं है। फिर मैं कहूं क्या इस मैट्रिक्स ये जो 8 क्रॉस 8 है, क्या अगर इसका मैं सब मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या वो एग्जिस्ट होगी? तो मैं कहूंगा पहले ये बताओ कौन सी है सब मैट्रिक्स। आपको सपोज करो मैं ये बोल दूं एग्जिस्ट होती है। सपोज करो इंटरव्यू में मैं बैठा हुआ हूं, इंटरव्यू चला हुआ है, वहां पे बंदे बैठे हुए हैं, तुरंत मेरे से पूछा गया एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 7 क्रॉस 5 है। ओके, और क्या उसका 8 क्रॉस का 8 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट होता है? तो तुरंत कहूंगा नहीं होता, 8 ऑर्डर का तो नहीं होता। फिर ये कहेगा क्या ये जो 8 क्रॉस 8 का माइनर एग्जिस्ट नहीं हुआ? सपोज करो इसका नाम दे दिया आर ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट नहीं हुआ। फिर सामने वाला मुझसे ये पूछता है क्या आर से कम ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट होता है? क्या कहे? आर से कम ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट होता है। तो मैं उसको कहूंगा आपने मुझे अधूरी स्टेटमेंट दी है। तो मैं क्यों अधूरी क्यों दी है? क्योंकि आपने आर शब्द यूज कर दिया, मुझे क्या पता आर से छोटा आप क्या पूछना चाहते हो। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पुट अप करे तो आप ये कहो मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी। वो कहेगा कैसे?
आप कहोगे अगर आर की वैल्यू 5 से छोटी है तो एग्जिस्ट हो गया, और आर की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसलिए वहां मे और मे नॉट बोलना है। अगर आप ये कहो एग्जिस्ट ही नहीं होता, वो कहेगा आर को ले लो 4, पकड़े गई, तुरंत आपको एक आ जाएगा। अभी आप और तैयारी करो, और हम नहीं चाहते ऐसा कुछ क्रिएट हो, तो उससे पहले जो बोलना होता है सोच समझ के बोलना होता है। क्योंकि क्या है, ये खासियत होती है जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, हमें दूसरा चांस नहीं देता। कोई अच्छा है कि हाँ जबरदस्त हमारी अप्रोच ही अच्छी है तो वो बता देगा आपको एक काम करना, ये बोलना। बट इन जनरल ऐसा नहीं होता, एक ही चांस मिलेगा। उसने आपसे पूछ लिया एक मैट्रिक्स है जिसका आर ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट नहीं होता, तो ये बताइए आर से कम ऑर्डर के एग्जिस्ट होंगे या नहीं, और तुम ये बोल दो होंगे तो भी आप रॉन्ग हो, अगर आप ये बोल दो नहीं होंगे तो भी रॉन्ग हो। कुल मिला के दोनों तरीके से हार